श्वेत अंधेरा, एपिसोड 19। अंधकार का गहरा रहस्य। सायरा और विक्रम की यात्रा ने अब एक नए मोड़ को ले लिया था। उन्होंने हाल ही में जिस अंधकार को हराया था वह केवल एक छोटी सी चुनौती थी। अब वे जिस रास्ते पर थे वह एक ऐसी रहस्यपूर्ण यात्रा थी जो उन्हें न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी भीतरी दुनिया से भी मिलवाने वाली थी। वे उस गुफा से बाहर आए और जंगल के सन्नाटे को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी राह पर आगे बढ़े। रहस्य में पुस्तक का मिलना। जैसे ही वे आगे बढ़े एक पुरानी और खंडहर जैसी जगह दिखाई दी। यह स्थान कुछ अजीब था। यह बिल्कुल किसी पुरानी किताबों की दुकान जैसी लग रही थी, लेकिन सब कुछ बहुत पुराना और धुंधला था। विक्रम ने ध्यान से देखा और कहा, यह जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है, जैसे कोई राज छिपा हो यहाँ। सायरा ने उसकी बात पर ध्यान दिया और दुकान के अंदर जाकर देखा। वहाँ कई पुरानी किताबें और पांडुलिपियां रखी हुई थीं। एक किताब जो अन्य किताबों से अलग दिखाई दे रही थी, उसे सायरा ने हाथ में लिए। यह किताब एक चमकदार बक्से में रखी हुई थी और इसके ऊपर एक रहस्यमय चिन्ह था। सायरा ने किताब को खोला और उसके पन्नों पर लिखा देखा, जो यह किताब पढ़ेगा वह श्वेत अंधेरे का असली रहस्य समझेगा। विक्रम ने सायरा की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में इसे पढ़ने जा रही हो? क्या हमें इस किताब में देखे गए संकेतों पर विश्वास करना चाहिए? सायरा ने गंभीरतापूर्वक कहा, हमारे रास्ते में जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं, वे हमें मजबूत बना रही है। मुझे लगता है कि यह किताब हमें अगले कदम का संकेत दे रही है। हमें इसे पढ़ना होगा। किताब का रहस्य और एक नई दिशा। सायरा ने किताब को और ध्यान से पढ़ना शुरू किए। पुस्तक में एक लंबी कथा लिखी हुई थी जिसमें श्वेत अंधेरे के उत्पत्ति और उसके बलिदानों का उल्लेख था। इस किताब के अनुसार श्वेत अंधेरा किसी काल्पनिक या असामान्य शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक व्यक्ति द्वारा किए गए अंधे और असंतुलित प्रयोगों का परिणाम था। वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अपनी शक्ति के दुरुपयोग के कारण वह अंधकार की ओर मुड़ गए। यह वही व्यक्ति है जो गुफा में चित्रों में था, विक्रम ने कही। सायरा ने उसे उत्तर दिया, जी हाँ, यह वही व्यक्ति था। और अब हमें यह जानने की आवश्यकता है कि वह कैसे अंधकार से प्रकाश में वापस आया और क्या उसने सच में अपनी गलती को स्वीकार किया। किताब में एक गहरा रहस्य था। वह व्यक्ति अपनी शक्ति को पुनः संतुलित करने के लिए श्वेत अंधेरे को बुलाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब यह अंधेरा पूरी दुनिया पर काबू पा लेता तो उसका अंतिम उद्देश्य मानवता को एक नई दिशा देना था, एक ऐसा मार्ग जो सभी को एक साथ जोड़ सके। लेकिन वह मार्ग एक दर्दनाक और खतरनाक प्रक्रिया से होकर जाता था। नई चुनौती, श्वेत अंधेरे का गहरा संकेत। किताब पढ़ने के बाद सायरा और विक्रम ने महसूस किया कि उन्होंने जो कदम उठाया था वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब उन्हें उस व्यक्ति का पीछा करना था जिसने श्वेत अंधेरे को उठाया था। उनका अगला कदम उस स्थान तक पहुंचने का था जहां वह अंधकार उत्पन्न हुआ था, क्योंकि केवल वही जगह उन्हें श्वेत अंधेरे के पूरे रहस्य को समझने का मौका दे सकती थी। सायरा ने कहा, हमें उस स्थान तक पहुंचना होगा जहां से यह अंधकार शुरू हुआ था। यह जगह हमें श्वेत अंधेरे को ठीक से समझने में मदद करेगी। विक्रम ने कहा, और इसके बाद हम यह तय कर पाएंगे कि हमें इसे खत्म करना है या इसका इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव के लिए करना है। उन्हें एक और नई चुनौती का सामना करना था, लेकिन अब उनकी नीयत साफ थी। यह नहीं था कि वे केवल अंधकार से लड़ने के लिए तैयार थे, बल्कि वे यह जानना चाहते थे कि वे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते थे। प्रकृति का संकेत। जैसे ही वे उस रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ने लगे, उनकी यात्रा के दौरान प्रकृति ने एक और अजीब सा संकेत दिए। आकाश में हल्की सी गड़गड़ाहट शुरू हुई और जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। विक्रम ने पूछा, क्या तुमने यह महसूस किया? सायरा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह कोई साधारण घटना नहीं है। लगता है कि यह जगह सचमुच हमें कुछ बड़ा दिखाने वाली है। दोनों एक साथ उस स्थान की ओर बढ़े जहां उन्हें श्वेत अंधेरे के असली स्रोत की तलाश थी। अब उनके पास समय कम था और उनका सामना एक और गहरी चुनौती से होने वाला था। अगली परीक्षा का सामना। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे जहां श्वेत अंधेरे ने जन्म लिया था। यह स्थान एक पुरानी और खंडहर जैसी इमारत थी जिसमें एक विशाल कक्ष था जहां अंधकार के संकेत हर जगह दिख रहे थे। सायरा ने कहा, यह वही जगह है, हमें अब भीतर जाना होगा। जैसे ही वे कक्ष में दाखिल हुए, एक बड़ी शक्ति ने उन्हें घेर लिए। यह वही श्वेत अंधेरा था जो अब उनकी परीक्षा ले रहा था।
विक्रम ने गंभीरता से कहा, यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, सायर। हमें इस शक्ति को सही दिशा में मोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। सायरा ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम तैयार हैं। हम इस अंधेरे को रोशनी में बदलने का रास्ता ढूंढेंगे। जारी रहेगा।